हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दो टॉपिक पे बात होने वाली है। सबसे पहला, हाउ टू रिवाइज होल सिलेबस इन रिमेनिंग डेज। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं पूरा सिलेबस को कैसे रिवाइज करूं, और वो सोच रहे होंगे कि क्या मैं इन बचे हुए दिनों में मैं पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसे अभी बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो टेंशन मत लो यार, बस आप इस वीडियो को अच्छा से देख लो और इसे फॉलो कर लो, आपका सारी टेंशन्स खत्म हो जाएगी। सेकेंड टॉपिक, हाउ आई यूज्ड रिकॉल टेक्निक फॉर क्विक रिवीजन। मैंने 5 मिनट्स में पूरे एक चैप्टर्स को रिवाइज किए हैं, मैंने 10 मिनट्स में पूरे एक चैप्टर्स को रिवाइज किए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी कैसे इस टेक्निक को यूज करके 5 से 10 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। देखो, अभी बहुत सारे भैया दीदी बोल रहे होंगे कि ये 500 क्वेश्चंस को बस कर लो, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत सारे भैया दीदी तो ये तक बोल रहे होंगे कि ये 50 चैप्टर्स कर लो, यहीं से 600 मार्क्स बन जाएंगे। और कुछ भैया दीदी तो अभी लाइव वीडियो चला रहे होंगे जो बता रहे होंगे कि मेरे साथ इन सारे चैप्टर्स को कर लो, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा कैसे कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ऐसे ऐसे आपको वादे किए जा रहे होंगे, बट आपको इन सारे चक्करों में नहीं फंसना है, क्योंकि इससे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाली है। क्योंकि मान लो आपको बायोमॉलिक्यूल्स को रिवाइज करने हैं, तो इसमें आपको मान लो रिवाइज करने हैं बस ये टेबल्स को, इस टेबल्स को, और एक नीचे में दी गई है इस टेबल्स को। और आपको इन तीनों टेबल्स को याद करने में, रिकॉल करने में मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। बट अगर आप यही चैप्टर्स को उन भैया दीदी के साथ पढ़ने बैठोगे तो वो आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक लगा देंगे इन पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कराने में। तो इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपको कोई भी लाइव वीडियो को नहीं देखनी है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दा पे कि हम लोग पूरा सिलेबस को कैसे रिवाइज करें इन बचे हुए दिनों में। तो अभी आपको रिवाइज करने होंगे 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको रट्टे लगाने हैं, रिवाइज करने हैं, रिकॉल करने हैं। सेकेंड टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको समझने हैं और फॉर्मूला को देखने हैं। तो फर्स्ट टाइप वाले सब्जेक्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे? तो इसमें आएंगे सबसे पहले आपका जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और यही सब्जेक्ट आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स बनाकर देगी। तो अभी आपका फुल फोकस इन सारे सब्जेक्ट्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा से कर लेते हो देन 480 प्लस आप स्कोर कर सकते हो यहाँ से सिर्फ। और अगर आप चाहते हो एग्जाम वाला दिन इन सारे सब्जेक्ट से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, देन अभी आपका फोकस इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। इनको तो पूरा रिवीजन करके ही जाना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पूरा बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल्स को अप्लाई कर लेना इन तीनों सब्जेक्ट्स में। तो मान लो आपको रिवाइज करने हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो आपको अब यहाँ से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन सारे चैप्टर्स में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा लाइन मैं बार बार भूल जाता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल्स को मैं बार बार भूल जाता हूँ। क्योंकि आपने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे, इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं इस चीज़ को मैं बार बार भूल रहा हूँ। तो अभी आपका फोकस सिर्फ वही लाइन पे होना चाहिए। या तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हो, जो लाइन आपने अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि मैं इस टॉपिक को भूल जाता हूँ, तभी तो आपने अंडरलाइन किए होंगे। तो अभी आपको सिर्फ वही लाइंस को रिवाइज करने हैं, रिकॉल करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रिवाइज करने की टेक्निक। और इस टेक्निक को आपको तीनों सब्जेक्ट्स में यूज करने हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस को याद करने हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, कैनिजारो रिएक्शंस, डिकैन रिएक्शंस, पोस्ट वाइल्ड रिएक्शन, ये जितने भी नेम रिएक्शंस हैं इनको खास करके याद करके जाना। वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे ये ध्यान देना जरूर कि ये भी चेंज हो सकता है कि आपका टेम्परेचर चेंज करके दे दे। तो इन सारे पॉइंट्स तक को आपको याद करके जाना है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो इसमें अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए टीचर्स के नोट्स पे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे, उसके बाद फॉर्मूला शीट्स पे। इसके अलावा और कोई चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देनी है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, अब आपको कोई भी नया टॉपिक को नहीं पढ़नी है, कोई भी नया चैप्टर्स को नहीं उठानी है। अगर आपने किसी चैप्टर्स को नहीं पढ़ रखी है तो आप कोशिश करो उन सारे चैप्टर्स को मत पढ़ने की, क्योंकि आपने जिस टॉपिक को पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, जितना टाइम्स हो सके उतना टाइम्स रिवाइज करो। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें रिवीजन ही गेम चेंजर होता है। तो मान लीजिए आपने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना स्टार्ट किया किसी चैप्टर्स को, तो उसमें आपको क्या करनी है? तो उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला को देखते जानी है, उसके बाद उसका डेरिवेशन को अगर देखने का मन किया तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और नहीं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके जितने भी लेक्चर नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बस उन क्वेश्चंस को आपको देखते जाने हैं कैसे सॉल्व हुआ है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें,
बस आपको रिव्यू करते जाना है कि ये क्वेश्चन है, इस तरह बना हुआ है, और कोशिश करो हर एक चैप्टर्स को टाइमर के साथ रिवाइज करने की। इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। सेकेंड, आप रात को सोने से पहले शॉर्ट नोट्स को जरूर से जरूर रिवाइज करो, या तो फॉर्मूला सेट को रिवाइज करो। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप 5 मिनट में एक चैप्टर्स को निपटा सकते हो, 10 मिनट्स में आप एक चैप्टर्स को निपटा सकते हो। तो भाई सुनो, मान लो आपको रिवाइज करने हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, तो अपने सामने इस चैप्टर को खोलना और नीचे रख देना टेबल पे। उसके बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करना। सबसे पहले आप टॉपिक्स का हेडिंग को रिकॉल करने की कोशिश करना, फिर कोशिश करना कि उसमें क्या दिया गया है अंदर पॉइंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करना, फिर उसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है ये कोशिश करना देखने की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो दिया हुआ है व्हाट इज सेल, तो ये टॉपिक को आप रिकॉल करने की कोशिश करना। फिर कोशिश करना इस टॉपिक के नीचे क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, इस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करना, और इस तरह पूरा चैप्टर्स को रिकॉल करने की कोशिश करना। अगर आपको सारी चीजें याद आ रही हैं देन वेल डन, आपका ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छा से कंप्लीट है। और अगर आपको अच्छा से चीजें नहीं याद आ रही है तो एक बार आप रिवाइज कर लो, पूरा अच्छा से देख लो कि कहाँ कहाँ पे मेरा टॉपिक्स छूट रहे हैं, किस चीज़ को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको आप फटाफट रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हो। इससे आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा रिकॉल करने में, मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा एक चैप्टर को रिकॉल करने में। और आप बायोलॉजी का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का मास्टर बन जाओगे। और यही तो करना है इन बचे हुए दिनों में, तभी तो आप नीट 2025 में फोड़ पाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पिछले साल से फिगर से भी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो याद रखिएगा फिगर्स को जरूर से जरूर रिवाइज करके जाना है, खास करके बायोलॉजी में। तो अब हम लोग आते हैं कि इस रिकॉल टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स नोट्स निकालने हैं, जो भी आपने कोचिंग्स का लेक्चर नोट्स बनाए होंगे उसको आपको निकालने हैं, और उसमें कोशिश करना है सीरियली वाइज कि इस पेज में क्या दिया हुआ है इसको रिकॉल करनी है आंख बंद करके, फिर नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है इस चीज को रिकॉल करनी है, और इसी तरह करते जाने। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को आप यूज कर सकते हो अभी, कि मान लीजिए आपके सर ने कोई क्वेश्चन करवाया होगा लेक्चर नोट्स में, तो आपको वो क्वेश्चंस को देखने हैं, उस क्वेश्चंस को पढ़ के बस आंख बंद कर लेनी है और कोशिश करना है उसका सॉल्यूशन करने की। और अगर आपके माइंड में फॉर्मूला तक, सॉल्यूशन तक पहुंच जा रहे हैं देन आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस बार नीट 2025 में। इसका मतलब आपने अच्छा से कंप्लीट कर लिया और आप इस एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। सो ये हो गया फर्स्ट टेक्निक, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इससे भी शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको एक चैप्टर्स उठाने हैं, उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपके सर ने क्वेश्चंस करवाए होंगे, बस उस क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और फिर आंख बंद करने हैं, और आंख बंद करके रिकॉल करना है कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, कैसे इसका आंसर लाया जाए। और अगर आप इस चीज को अप्लाई करके फॉर्मूला भी कम से कम अप्लाई कर दे रहे हो, इसका मतलब है इस क्वेश्चन से जो भी टॉपिक रिलेटेड है वो टॉपिक में आप महारत हासिल कर चुके हैं। अब आप आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टेक्निक को यूज करना है, आंख बंद करने हैं, सॉल्यूशन ढूंढने हैं उस क्वेश्चन को पढ़ के, और इसी तरह आप बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे। और इस टेक्निक को मैंने यूज किया था और पूरा फिजिक्स को अच्छा से रिवाइज किया था, पूरा केमिस्ट्री को अच्छा से रिवाइज किया था। तो इसके लिए आप 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस रिकॉल टेक्निक को यूज करके आप अपने पूरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। तो मान लीजिए ये है मेरा केमिकल काइनेटिक्स का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसमें आपको रिवाइज करने हैं ये वाला फॉर्मूला, KT = 2.303 log A0/AT। अब इस चीज को आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ से ध्यान देनी है कि यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, इसको आपको रिकॉल करते जाने हैं। फिर आप इस फॉर्मूला तक पहुँचोगे तो इसको रिकॉल करनी है। रिकॉल करने के बाद ये कोशिश करना पता करने की K क्या है, T क्या है, AT क्या है, A0 क्या है। अगर आप इस तरह से चीज़ों को रिकॉल करते जाओगे देन आपका एक्टिव रिकॉल होगा और आपको ये चीज़ बहुत ही लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगी। कोशिश करना आंख बंद करके सीरियली वाइज रिकॉल करने की। अगर रिकॉल नहीं हो पा रही है, याद नहीं आ रही है, देन आप आंख खोलना और फिर रिवाइज करना। इस सेम टेक्निक को फिजिक्स के लिए भी अप्लाई करनी है। और मान लो किसी फॉर्मूला को आपने भूल गए, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको क्या करनी है, तो आपको उस फॉर्मूला को 10 टाइम्स रिवाइज करने हैं, 10 टाइम्स लिख लेने हैं। उसके बाद उस फॉर्मूला से कोशिश करना एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने की, बस उसके बाद वो फॉर्मूला आपको याद रह जाएगी नीट एग्जाम तक। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना भाई, उनका भी तो भला होना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम दोनों का विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, इस पूरे भारत को हेल्दी भारत बनाना है। और इसके लिए मैंने एक मिशन स्टार्ट किया है, जिस मिशन का नाम है स्वस्थ भारत। इसके अंडर हम दोनों को क्या करनी है, तो लोगों को जागरूक करनी है, हेल्थ के बारे में बतानी है। और इसके बाद हम लोगों का टारगेट ये भी है, जिनको पढ़ने की इच्छा तो है बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनको ये पता नहीं कि मैं कैसे आगे अपना कैरियर सेट करूं, तो हम लोगों का टारगेट है वहां तक पहुंचने के। हर एक एवरेज बच्चे को अच्छा गाइडेंस दे करके उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचाना, ये हम दोनों की काम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।